बाना, सुनो बाना, सुनो मेरी बात। देखो वहाँ एक आदमी आ रहा है, जाओ और उसके सामने अपना छिलका फेंको। नहीं बाना, ऐसा मत करना। जाओ करो, अभी करो। नहीं बाना, करो, अभी करो, अभी के अभी। बाना, तुमने फिर से वही काम किया। नहीं, तुम बिल्कुल उस चूहे की तरह हो जो सजा मिलने के बावजूद भी हरकतें करता रहा। क्या वो भी मेरी तरह केले के छिलके फेंकता था? अरे नहीं नहीं, एक दिन यार ये चिली अजीब बन गया है, लगता है जल्दी हवा में उड़ जाएगा। मुझे तो लगता है ये कहीं फट ना जाए। इसे एक नए घर की जरूरत है शायद। एक समय था जब इसके बगल से गुजर सकते थे, मगर अब तो बड़ा डर लगता है, क्योंकि ये अब आकार में इतना बड़ा जो हो गया है। आजकल तो इस चिली की काफी चर्चा हो रही है, मगर मुझे बुरा लग रहा है। हमें वैसा नहीं करना चाहिए था उस दिन। चलता है यार, भूल जाओ। नहीं यार, हमें शायद उसकी मदद करनी चाहिए। उस दिन वो इतना बुरा भी नहीं था। क्वैक 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 क्वैकी क्वैकी क्वैकी। क्वैकी क्वैकी क्वैकी। कैसी अजीब सी आवाजें निकालते हो तुम लोग। मगर हाँ, अगर तुम ऐसी अजीब आवाजें नहीं निकालोगे, तुम लोगों की तरफ कोई देखेगा नहीं, और अगर तुम्हारी तरफ कोई देखेगा नहीं तो तुम्हें बुरा लगेगा, और अगर तुम्हें बुरा लगेगा तो तुम जरूर कुछ गड़बड़ करोगे, और अगर तुम कुछ गड़बड़ करोगे तो दूसरों को हानि पहुँचाओगे, और अगर तुम दूसरों को हानि पहुँचाओगे तुम्हें मार पड़ेगी। इसलिए यही बेहतर है। क्वैक क्वैक क्वैक। अरे कितना घमंडी है ये चूहा। बाप रे बाप, कितना बातूनी है। चटर पटर चटर पटर। अब क्या बताऊं, मुझे तो बात करने का वरदान मिला हुआ है, और अगर मैं बात नहीं करूंगा तो कोई और बात करेगा, और अगर कोई और बात करेगा तो वो प्रसिद्ध हो जाएगा, और अगर वो प्रसिद्ध हो जाएगा तो सर पे सींग निकल आएंगे, और अगर सर पे सींग निकल आए तो वो किसी को कष्ट पहुंचा सकता है। इसलिए ये बात करने की जिम्मेदारी मैं ही ले लेता हूँ। क्यों, सही कहा ना? क्वैक क्वैक क्वैक। समझे? चलो चले यहाँ से। रुको, इसका एक उपाय है मेरे पास। देखो मैं क्या लेकर आया हूँ। चलो। ये देखो असली चीज। बाप रे बाप, ये तो राजा सिंह का पत्र है। इश्क और जंग में सब जायज है, और अब जंग है। हे चिल्ली, महाराज सिंह से तुम्हारे लिए एक पत्र आया है। ओह, महाराज का पत्र? क्या हो सकता है इसमें? शायद हो सकता है कोई इनाम है, या शायद 1 किलो पनीर, या शायद लजीज पापड़। वाओ, क्या मस्त बात है। अरे रुको रुको, पहले देखो तो सही क्या है उसमें। चिल्ली, मैं तुम्हें अपने दूतों मटकू और बटकू से परिचित कराना चाहता हूँ, क्योंकि वे बड़ी ही निष्ठा से काम करते हैं। मैंने उन्हें अपना मंत्री बना दिया है। अब आते हैं इस पत्र के असली मुद्दे पे। जंगल में रह रहे लोग तुम्हारे बारे में शिकायत कर रहे हैं कि तुम बहुत बोलते हो, इसलिए आज से तुम खामोश रहोगे, किसी से बात नहीं करोगे, और ये सजा तुम्हारी शुरू होती है अब। बादशाह शेर। मैं बात नहीं कर पाऊंगा। नहीं। और तब से अब तक वो खामोश है और गुब्बारे की तरह फूलता जा रहा है। मुझे लगता है वो अल्फाजों को निगलता जा रहा है अपने अंदर, और सब उसे देखकर हैरान हैं कि वो ऐसा क्यों है। मुझे तो ये चिंता खाए जा रही है कि वो कहीं फट न जाए। मेरे पास इसके लिए एक उपाय है। ये लो पत्र। तुमने फिर से चोरी की? नहीं यार, उस दिन मैंने 2 चुराए थे, मगर अब मुझे बड़ा ही बुरा लग रहा है चिल्ली के बारे में सोचकर। तुम इस पर लिखो और बचाओ उसे।
ठीक है, मैं लिखता हूँ। हे चिल्ली, ये देखो महाराज सिंह का एक और पत्र। प्रिय चिल्ली, हमें इस बात की खबर लगी है कि तुम्हारे बात ना करने से सब ऊब से गए हैं। इसलिए आज से तुम बात कर सकते हो, मगर तुम्हें चेतावनी देता हूँ कि आज से तुम किसी के बारे में बुरा नहीं कहोगे, और अगर गलती से भी तुमने ये काम किया तो उसकी बहुत बड़ी सजा मिलेगी। बादशाह शेर। वाह मेरे भगवान, अब मैं बात कर सकता हूँ, मैं बात कर सकता हूँ। भला करे महाराजा का। अगर महाराज इतने भले ना होते तो मैं कभी भी बात नहीं कर पाता, और अगर मैं बात नहीं करता तो कोई और रुको बात भाई करता। चिल्ली, हमें आगे की कहानी पता है यार। अच्छा, मुझे माफ कर दो बतख भैया, मुझे आप लोगों का उस तरह अपमान नहीं करना चाहिए था। मगर हाँ, अगर मैं आपका तिरस्कार नहीं करता तो शायद कोई और करता, और अगर कोई और आपका तिरस्कार करता तो मुझे बड़ा बुरा लगता।